Okay, so today we will start the topic scale of a map, जिसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन, स्केल ऑफ मैप्स के टाइप्स, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्केल ऑफ मैप को, स्केल्स को, और फिर इस पे आने वाले न्यूमेरिकल जो कि और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ स्केल ऑफ मैप? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नक्शे हम लोग बनाते हैं, तो जब हम कोई नक्शा बनाते हैं तो वो एक पेपर पे होता है. A4 साइज़ का पेपर होगा या A2 साइज़ का पेपर होगा या A1 साइज़ का होगा. तो उसमें क्या होता है कि जो हम मैप पे जो डिस्टेंस बनाते हैं वो तो छोटी होती है, लेकिन असल में तो वो डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है. सपोज दैट अगर मैं दिल्ली टू जयपुर का एक मैप बनाऊं, तो एक यहाँ की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की है, लेकिन मैं स्केल ऑफ मैप पे तो 300 किलोमीटर नहीं बना सकता. तो मैं मैप पे एक रीज़नेबल जो भी मेरा शीट होगा या जिस तरीके का मैं डिटेल्ड मैप बनाना चाहता हूँ, उस तरीके से मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर या फिर कोई भी स्केल जो मेरी मोस्ट अप्रोप्रिएट या जो मुझे सूटेबल करे, उस तरीके की मैं एक स्केल बनाऊँगा, जिससे कि मैं दिल्ली से लेके जयपुर तक की जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर मेजर करके मैं एक तरीके से यहाँ पे स्केलिंग होगी कि अगर असल में ये 300 किलोमीटर है तो मैप पे आप इसको किसी छोटी स्केल से या छोटे डिस्टेंस से आप उसको दिखाएंगे. ओके, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं स्केल ऑफ मैप. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन मैप टू कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड एज स्केल ऑफ मैप. तो जो डिस्टेंस हम लोगों ने मैप पे दिखाई है, जो हमने दिखाई, मान लो हमने दिखाई 30 सेंटीमीटर, और असल में जो इसकी डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर. तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज माय स्केल. सो स्केल ऑफ मैप क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन मैप. मैप पर किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, वो ये हो गया. और कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड, हकीकत में वो कितना उसका डिस्टेंस है वो हम नीचे लिखेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया, स्केल ऑफ अ मैप. अब ये स्केल ऑफ मैप जो है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है उसके डिस्टेंस के हिसाब से कि वो स्मॉल स्केल होगा या मीडियम स्केल होगा या वो लार्ज स्केल होगा. अगर वो स्मॉल स्केल है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. अगर आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मैप पे दिखा रहे हो और ग्राउंड पे वो डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है या उससे ज़्यादा है, तो आप उसको बोलोगे वो एक क्या है, स्मॉल स्केल मैप है. कई बार ये एग्जामिनेशन में आता है कि इनमें से कौन सा मैप स्केल स्मॉल मैप है या मीडियम है या लार्ज है, तो आपको वो कई सारी स्केल्स दे देगा. तो आपको बताना है कि कौन सी स्केल जो है वो लार्ज है या स्मॉल है. सो दिस इज स्मॉल स्केल. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और मोर. अगर यही डिस्टेंस हो जाती है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर से लेके 100 मीटर तक, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर टू 100 मीटर, देन द स्केल इज नोन एज मीडियम स्केल मैप. इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप क्या होता है? अगर हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर और लेस, तो वो हो जाएगा हमारा लार्ज स्केल मैप. तो स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और मोर. मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर टू 100 मीटर. और लार्ज स्केल होगा आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर और लेस. ओके, इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जनरली स्केल जो है वेरी करती है हमारी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 मीटर टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में जो आपके मैप होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर तक ये जाते हैं जनरली. ओके, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दैट स्केल. सो वी कैन रिप्रेजेंट द स्केल by 3 methods or you can say by 3 mechanisms. So engineering scale, representative fraction और graphical scale. जो engineering scale होता है इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक इंजीनियरिंग स्केल. जनरली ये हमारा जितना भी स्केल लिखा हुआ है ये हमारा इंजीनियरिंग स्केल में है.
दूसरी चीज़ है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो चीज़ है जिसको हम लोग कई बार RF, आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये शब्द कई बार सुना होगा। RF का मतलब हो गया कि अब यहाँ पे क्या होगा, वो हम रेशो में लेते हैं उसको, रेशो में या डिवाइड में। कई बार आपने देखा होगा 1:100 या 1/100। इसमें आपको खास बात ये रखना है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो यूनिट्स थी वो अलग अलग थी, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ मीटर में है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कभी भी यूनिट्स अलग अलग नहीं होती है, सेम यूनिट होती है। अगर आपको इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 into 100, so this is gonna be 1000 सेंटीमीटर। सो 1/1000 आप इसको लिख सकते हैं, या 1:1000 इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मतलब कि 1 के रेशो में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप उसको एक ही तरीके से लिख रहे हो 1:1000 या 1/1000। सो दीज बोथ यूनिट्स शुड बी और मस्ट बी सेम। ओके, सो RF में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्टर में जो आपका स्केल रहेगा उसका जो यूनिट रहेगा वो सेम रहेगा। ग्राफिकल स्केल क्या होता है, कई बार आपने मैप, अगर आप कोई फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप लेके आए तो कई बार आपको इस तरीके की एक स्केल दिखती है। यहां लिखा रहता है 0, 10, 20, 30, 40, 50। ग्राफिकल स्केल क्या होती है कि हम लोग एक स्केल यहां पर उसी मैप में बना देते हैं, एक सूटेबल स्केल जो हमको उस मैप में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैं जो हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम एक स्केल बना देते हैं यहाँ पे। और वो स्केल जो होती है उस स्केल से आप चाहे तो कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या स्केल से अगर आप यहाँ पे नापते हैं कि 10 सेंटीमीटर है और स्केल अगर है कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो अगर आप इस इतनी डिस्टेंस को अगर आप मैप में कहीं भी रखेंगे तो वहाँ पर जो उसकी डिस्टेंस होगी वो, सपोज दैट यहाँ पर इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर को, तो 10 सेंटीमीटर आप यहाँ से उठाएंगे और जब वो अपन किसी भी एक मैप में, अगर मैं इतनी डिस्टेंस उठा के यहाँ पे रख दूँ इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी मेरी 100 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर हो गई 100 मीटर। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप स्केल को सीधा सीधा मैप पे ट्रांसफर कर देते हो, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। सो स्केल ऑफ मैप में मोटी मोटी चीज़ है वो क्या है कि स्केल ऑफ मैप, स्केल क्या होता है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप अपॉन डिस्टेंस corresponding distance between these 2 points on ground, ये होता है स्केल ऑफ मैप। स्केल ऑफ मैप जो लार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर और मोर। मीडियम जो होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर टू 100 मीटर, और अगर लार्ज होगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर और लेस। इसको रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हैं, इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। इंजीनियरिंग स्केल क्या है, सपोज दैट दिस इज अ इंजीनियरिंग स्केल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 मीटर। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं 1:100 और 1:10, वट एवर इट इज, बट दीज बोथ क्वांटिटीज 1 and 100 दे मस्ट बी सेम। अगर दोनों सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में होंगे, अगर दोनों मीटर में है तो मीटर में होंगे, अगर दोनों किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप एक मैप बनाएंगे, यू जस्ट मैप में आप एक स्केल बनाएंगे और उस स्केल में आप एक वैल्यू डिसाइड करेंगे और उस वैल्यू आप एक डिस्टेंस डिसाइड करेंगे और वो डिस्टेंस आप मैप में चेक कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपके मैप में भी वो डिस्टेंस रहेगा। सो दिस इज ग्राफिकल स्केल। ओके, नाउ कम्स टू नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज द श्रिंकेज फैक्टर और श्रिंकेज रेशियो, जिस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं। स्केल ऑफ मैप पे आते भी हैं लेकिन श्रिंकेज पे भी कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको श्रिंकेज भी मैं आपको बताता हूं। ओके, so now we'll talk about shrinkage
ऑफ मैप और श्रिंकेज रेशियो और श्रिंकेज फैक्टर, दैट व्हाट इज श्रिंकेज ऑफ मैप। कई बार क्या होता है कि आपने कोई मैप रखा, वो मैप पहले कपड़े पे भी बनाते थे हम लोग, फिर कागज़ पे भी बनाते थे, तो कई बार ये होता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद कई बार मैप श्रिंक कर जाता है, क्योंकि वो वॉल्यूम जो एरिया होता है मैप का वो या तो कागज़ पे होगा या कपड़े पे होगा, जनरली जो होता था। तो उसमें क्या होता है, जब कुछ सालों बाद क्या होता है, कपड़ा श्रिंक कर जाता है या कागज़ श्रिंक कर जाता है, तो जब श्रिंक कर जाता है तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी श्रिंक कर जाएगी, और अगर उसकी लेंथ श्रिंक कर जाएगी किसी अगर मैप में जो उसका स्केल है, अगर वो इसकी स्केल भी श्रिंक कर जाएगा। सपोज दैट कोई एक मैप था यहाँ पे, और वो मैप क्या किया, 10 सालों के बाद वो मैप श्रिंक कर गया। तो जो लाइन, सपोज दैट यहाँ पर लाइन अगर 5 सेंटीमीटर की थी और अगर मैप श्रिंक कर गया तो हो सकता है ये लाइन यहाँ पे 4.5 की रह जाए या 4 की रह जाए, तो ये लाइन श्रिंक कर जाएगी। जब लाइन श्रिंक कर जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारा एरिया भी इफेक्टेड होगा, या जो उस मैप को पढ़ रहा होगा उसको भी वो एरिया गलत समझ में आएगा, तो हमको वहाँ पे करेक्शन करना होता है। सो समटाइम्स ड्राइंग शीट्स और मैप श्रिंक्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, सो द लाइन प्रेजेंट ऑन मैप विल श्रिंक। तो जो लाइन होती है उस मैप पे वो क्या होती है, श्रिंक कर जाती है। सो श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर क्या है कि श्रंक लेंथ और एक्चुअल लेंथ। जो लेंथ आपकी श्रंक हुई है वो आप लिख दीजिए, और नीचे क्या है, एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ थी वो आप लिख दीजिए। तो श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। सपोज दैट आपकी लाइन श्रंक हो गई, 4.5 हो गई, तो आप 4.5 यहाँ पे लिख दीजिए, और पहले कितने की थी, 5 की थी, तो 5 लिख दीजिए। तो 4.5 ये क्या हो जाएगा आपका श्रिंकेज रेशियो या फिर श्रिंकेज फैक्टर। Now this shrinkage ratio will always be less than 1, ये हमेशा 1 से कम ही रहेगा। बट सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ श्रंक रह रही है, श्रंक हो रही है, तो मतलब कि अगर वो 5 सेंटीमीटर थी तो इससे कम ही होगी, 4.9, 4.5, 4 कम ही होगी। और अगर कम होगी तो अगर न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो ये भी सवाल कई बार आ सकता है कि श्रिंकेज रेशियो इज़ ऑलवेज बी लेस देन यूनिटी या लेस देन 1। ओके, तो करेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, करेक्ट लेंथ कैसे निकलेगी, मेजर्ड लेंथ हम लोग निकालेंगे अपॉन एक्चुअल लेंथ निकालेंगे। तो करेक्ट लेंथ कैसे निकलेगी, मेजर्ड लेंथ और एक्चुअल लेंथ। ओके, तो इसको छोड़ दीजिए। आप अगर आपको श्रिंकेज रेशियो निकालना है, करेक्ट अगर आपको लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे आएगी, मेजर्ड लेंथ नहीं आएगा, ये श्रंक आएगा। ये श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ओके, श्रिंकेज फैक्टर कैसे, श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। अगर मुझे इसका इसको हटा दीजिए, इसको, ये बीच में कहीं से आ गया है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे श्रंक लेंथ निकालनी है तो श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो ये इससे हमारा क्या निकल आएगा, श्रंकेज फैक्टर आ जाएगा। तो करेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे आप लोग, करेक्ट लेंथ अगर निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी, करेक्ट लेंथ कैसे निकलेगी दोस्तों, मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। क्या करूं, अगर मुझे करेक्ट लेंथ निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, जो मेजर्ड लेंथ होगी, जो मैंने लेंथ नापी है मेजर्ड, उसमें मैं श्रिंकेज फैक्टर का डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, करेक्टेड लेंथ मिल जाएगी। तो दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूं, श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, कई बार आपका मैप जो होता है वो आपका सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने के कारण क्या होता है कि उसकी मैप होता है, उसका जो लाइन है वो वहाँ छोटी हो जाती है। तो स्केल अगर आपकी छोटी हो गई, सपोज दैट आपकी स्केल थी 5 मीटर, सपोज दैट आपकी स्केल थी 5 मीटर और वो छोटी होके हो गई आपकी 4.5 मीटर लेट सपोज, तो 4.5 आपकी क्या हो जाएगी श्रंक लेंथ, और एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी 5। तो दिस इज द श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर।
ये हमेशा 1 से छोटी होगी, क्योंकि जब लेंथ आपकी छोटी हो रही है तो जब आपका न्यूमरेटर अगर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, सो ऑलवेज बी द वैल्यू इज लेस देन 1। तो करेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे आप? मेजर्ड लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। जो आपकी लेंथ है उसको आप मेजर्ड करेंगे, जो मेजर्ड लेंथ है अपॉन श्रिंकेज फैक्टर, उससे आपकी करेक्ट लेंथ आ जाएगी। अगर आपको एरिया निकालना है तो लाइकवाइज मेजर्ड एरिया, जो एरिया आपने मेजर किया है, गलत एरिया मेजर किया है, उसमें आप श्रिंकेज रेशो का स्क्वायर का आप डिवाइड दे दीजिए तो आपको करेक्ट एरिया मिल जाएगा। अगर आपको करेक्ट लेंथ निकालना है तो आपने जो लेंथ गलत मेजर किया है वो आप लिखें और नीचे आप क्या लिखें? श्रिंकेज फैक्टर। जो भी आपका श्रिंकेज फैक्टर होगा तो आपको करेक्ट लेंथ मिल जाएगा। जितना भी लेंथ वो सिकुड़ गया होगा वो यहाँ पे जब डिवाइड होगा इससे तो आपको क्या मिल जाएगा? करेक्टेड लेंथ मिल जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद कई बार ये भी होता है कि रॉन्ग मेजरमेंट भी हो जाता है। कई बार समटाइम्स देयर इज अ रॉन्ग मेजरमेंट, उसके कारण कई बार मेजर लेंथ, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1:100 स्केल से मेजर किया, लेट सपोज हमारी स्केल ही हमने गलत ले ली, 1:100 लिया हमने, ठीक है, पर ये स्केल गलत थी, हमारी स्केल थी सही 1:150। ओके, अब मैंने 1:100 से 20 मीटर नाप लिया था, पर मुझे बाद में मालूम चला कि मेरी स्केल गलत है 1:100, मेरी सही स्केल 1:150 है, तो हमको यहाँ पर एक्चुअल लेंथ निकालनी पड़ेगी, करेक्ट लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। करेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे? रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्टेड स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। कैसे रखेंगे देखिए जरा। रॉन्ग स्केल क्या थी हमारी? 1:100, तो 1/100। करेक्ट स्केल क्या है? 1/150। और मेजर्ड लेंथ कितनी है? 20। तो कितना हो जाएगा ये? 150/100 इंटू 20, 30 मीटर इज द आंसर। तो मेरी सही लाइन क्या है? 30 मीटर। तो इस तरीके से आप करेक्ट लेंथ भी निकाल सकते हो। अगर आपकी स्केल गलत लिख गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी स्केल को सुधार सकते हो। आपको करेक्ट स्केल पता होती है तो आप रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ, देन यू कैन फाइंड द करेक्टेड लेंथ। ओके, तो अगर आपको करेक्टेड एरिया निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्टेड स्केल का होल स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा? लेंथ को हटा के अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है सपोज दैट, तो मैं इन दोनों पे स्क्वायर लगाऊंगा और यहाँ पे एरिया लिख दूंगा। क्लियर? तो मेरा ये फॉर्मूला हो गया करेक्टेड एरिया का। क्या हुआ? रॉन्ग स्केल अपॉन करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, सपोज दैट कोई एम्बैंकमेंट है, मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो करेक्टेड अगर वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे क्यूब कर दूंगा और यहाँ पे वॉल्यूम कर दूंगा। सो इट्स सिंपल, करेक्टेड वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा। तो अब हम इस पे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए, और हम लोग कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, काफ़ी अलग अलग वैरायटी के। तो अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, okay, so let's see the example. A rectangular plot was measured with a 20 meter chain. कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 20 मीटर चेन के साथ नापा गया है, एंड इट्स साइज वाज एस्टेब्लिश्ड एज 450 इंटू 250 मीटर, और जो उसका साइज है प्लॉट का वो 450 इंटू 250 मीटर है। लेटर ऑन it was found that the chain was used for measuring the sides of plot was 15 सेंटीमीटर too long. बाद में ये देखा गया कि जिस चेन से नापा गया था वो चेन 15 सेंटीमीटर लंबी थी। What is the true area of the plot? तो बताइए आपका एरिया का ट्रू प्लॉट क्या था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जिस स्केल से नापा, आपने जिस चेन से नापा वो चेन का साइज ही क्या हो गया? बड़ा हो गया। दैट मीन्स आपका जो स्केल था, चेन इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्केल, तो आपका जो स्केल था वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, तो आपका जो एरिया है वो गलत हो गया। तो अभी करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका एरिया कि एक्चुअल में एरिया क्या है, मेजर्ड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो मेजर्ड एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसे निकालेंगे हम लोग? 450 इंटू 250 कितना आएगा इसका आंसर? अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 112500 मीटर स्क्वायर के आसपास आता है, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग निकालेंगे इसकी एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ क्या थी स्केल की या चेन की? तो 20 मीटर में आपने क्या किया, 15 सेंटीमीटर और जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया मेरा 20.15 मीटर। क्लियर? मैंने क्या किया, जो चेन थी मेरी ओरिजिनल जिसमें कि 15 सेंटीमीटर वो लॉन्ग हो गई थी, तो मैंने इसमें 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दिया। ये 20 मीटर में है इसलिए 20 है, ये 15 सेंटीमीटर में था इसलिए हमने इसको 0.15 कर दिया है ना। अब हमने जो फॉर्मूला इसका सीखा था वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू आपकी एक्चुअल लेंथ अपॉन मेजर्ड लेंथ इनटू आपका एरिया, मेजर्ड एरिया। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है मेरी, इसका स्क्वायर, करेक्टेड मुझे एरिया निकालना है, लेंथ नहीं, ध्यान रखें इस चीज को, क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है। तो 20.15 इंटू 20 का होल स्क्वायर इंटू 112500 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 114,193.83 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी चेन बढ़ रही है तो आप प्लस करेंगे, अगर आपकी चेन यहाँ पे शॉर्ट हो जाती तो आपको यहाँ पे माइनस करना होता। तो आपने क्या किया, जो आपकी लेंथ ऑफ चेन में बढ़ना था तो आपने 20 पॉइंट प्लस 0.15 किया, 20.15 हो गया जो हमारा फॉर्मूला था। एक्चुअल लेंथ कितनी है, 20.15 का स्क्वायर प्लस मेजर्ड लेंथ में 20 का स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया। तो आपका यहाँ पे करेक्टेड एरिया निकल के आ गया 1,14,193.83 मीटर स्क्वायर। तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसके अलावा, कि इस पर और न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। ओके, सो नाउ अनदर न्यूमेरिकल, द प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 1 मीटर टू 1 सेंटीमीटर प्रेजेंटली मेजर्स 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि एक ओल्ड सर्वे था जिसका स्केल था 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, जिसने कि स्केल था 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, जिसने कि मैप पर नापा 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज बिलीव्ड दैट प्लान हैज श्रंक सो दैट द ओरिजिनल लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर नाउ मेजर्स 9.2 सेंटीमीटर। अब वो जो मैप था उसका जो लाइन है वो श्रंक कर गया, मैप श्रंक कर गया। तो 10 सेंटीमीटर की जो लाइन थी आपकी, 10 मीटर की जो लाइन थी, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन थी एक मैप पे, वो श्रंक करके कितने की लाइन कर रही है मेजर, 9.2 सेंटीमीटर की कर रही है, ठीक है ना। एक स्केल था 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर स्केल का एक मैप था, जो मैप का जो एरिया था वो मैप पर था 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब वो श्रंक किया तो 10 सेंटीमीटर की जो लाइन थी वो 9.2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। कोई भी लाइन रही होगी उस मैप में जो 10 सेंटीमीटर की जगह कितने की हो गई, 9.2 की। अ नोट ऑन द प्लान स्टेट्स दैट चेन यूज्ड वाज ऑफ 20 मीटर। इसमें एक और चीज़ उन्होंने जोड़ दिया, दो हैं इसमें, दो न्यूमेरिकल एक साथ चल रहे हैं। अ नोट ऑन द प्लान स्टेट्स दैट चेन यूज्ड वाज ऑफ 20 मीटर। इसमें एक चेन से सर्वे किया गया था जो 20 मीटर की थी, वो भी आपकी 8 सेंटीमीटर लंबी थी। सो व्हाट इज द ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। तो सर्वे का ट्रू एरिया क्या था। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें दी हुई हैं। एक तो क्या दिया हुआ है, आपको स्केल दी हुई है 10 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, ओके, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, जिससे आप ओरिजिनल एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्केल दी हुई है और आपको
यहां पे एरिया भी दिया हुआ है कि ये एरिया कितना है मैप पे, क्योंकि श्रंक एरिया मालूम है आपको, श्रंक कितना है, श्रंक हुआ है 10 सेंटीमीटर से 9.2। तो अगर श्रंक आपको पता है तो आप इससे क्या कर सकते हो, करेक्टेड एरिया निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से, ओरिजिनल प्लान एरिया। कैसे निकलेगा आपका, जो आपका श्रंक लेंथ है और जो आपकी एक्चुअल लेंथ है। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है आपकी, एक्चुअल लेंथ कितनी है आपकी, कैसे निकलेगा, एक्चुअल लेंथ अपॉन श्रंक लेंथ के स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है आपकी 10, श्रंक कितनी है 9.2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 80.5। ओके, तो कितना आ गया आपका ये, अगर अब इसको निकालेंगे 95.11 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ओरिजिनल एरिया आ गया आपका, क्या आ गया ये आपका ओरिजिनल प्लान एरिया आ गया 95.11। अब जब आपके पास ओरिजिनल प्लान एरिया आ गया है तो अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, अगर आपके पास ओरिजिनल प्लान एरिया है तो आपके पास स्केल पता है आपको, अगर मैं इस एरिया का स्केल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्चुअल एरिया जो ग्राउंड पे है। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल एरिया एरिया ऑन द ग्राउंड, कैसे आएगा 95.11 इंटू ये एरिया है ना, तो आपको स्केल को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9511 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे, देखिए जरा, 1 सेंटीमीटर की जगह कितना था 10 मीटर। तो अगर मैप में 1 सेंटीमीटर मतलब कि 95.11 किस में है, सेंटीमीटर में है। तो अगर अब मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर की जगह कितना है 10 मीटर है। तो मैंने इसको क्या किया 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एरिया था यहाँ पे। अगर एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल का स्क्वायर करना पड़ेगा। हमारे सारे फॉर्मूले हमने ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप एरिया में स्क्वायर करेंगे तो 9511 मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, एरिया ऑन ग्राउंड। आपका एक्चुअल एरिया आ गया, टोटल एरिया कितना था ग्राउंड पे। अब ग्राउंड पे एरिया आ गया तो अब आप बात करेंगे चेन की। चेन आपकी कितनी शॉर्ट थी, चेन आपकी थी 8 सेंटीमीटर शॉर्ट। 20 मीटर का आपका क्या था, चेन सर्वे किया, 8 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गया। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने एक ऐसा ही न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमको एरिया पता था, एक चेन थी 20 मीटर की जो कि 15 सेंटीमीटर लंबी हो गई थी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर छोटी हुई है। तो अब आप यहाँ पे ये इस वही फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, करेक्टेड लेंथ कितनी आ जाएगी इसमें, चेन वॉज 8 सेंटीमीटर शॉर्ट। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो हमारा L डैश आ गया 20 माइनस 0.08 विच इज 19.92। ये हमारी करेक्टेड लेंथ आ गई चेन की। तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ, ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। तो पहले हमने क्या किया था, ये भी आपका ट्रू एरिया है, लेकिन यहां पे आपने चेन में करेक्शन नहीं किया है। इस जगह पे आपने चेन में करेक्शन नहीं किया है, केवल श्रंक लेंथ में करेक्शन किया है। अब जब क्या करेंगे, आपने जब चेन को भी करेक्ट कर दिया तो अब आपका क्या आ गया, ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। पहले क्या किया था हमने, यहाँ पे 2 गलतियां थी। पहले तो इसकी श्रंक लेंथ हो गई थी, लेंथ इसकी श्रंक हो गई थी, और दूसरा फिर इसका चेन खराब हो गया था, चेन 8 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गया था। तो पहले हमने क्या किया, श्रंक रेशो को ठीक किया। वो कैसे किया हमने, ओरिजिनल प्लान एरिया का
कैसे निकाला? एक्चुअल लेंथ अपॉन श्रंक लेंथ का स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। एक्चुअल लेंथ कितना था 10, श्रंक कितना हुआ 9.2 का स्क्वायर किया, मेजर्ड एरिया कितना था आपका, वो एरिया निकाल दिया। ये आपका मैप का एरिया था। अब आप इसको ग्राउंड का, क्योंकि चेन अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको ग्राउंड का एरिया चाहिए, तो ग्राउंड का एरिया कैसे निकलेगा? जो आपका स्केल का एरिया है इनटू जो आपका मैप का एरिया है उसमें आपने स्केल से मल्टीप्लाई किया। तो 95.11 स्केल कितनी थी आपकी? 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। तो यहाँ पे आ गया ये 9.11 सेंटीमीटर। 95.11 सेंटीमीटर का आपने क्या किया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 9511 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑन ग्राउंड, बट दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द चेन इज 8 सेंटीमीटर स्मॉल. सो वी हैव टू करेक्ट द लेंथ ऑफ द चेन ऑल्सो. एंड हाउ वी कैन करेक्ट द लेंथ? 8 सेंटीमीटर शॉर्ट चेन लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर शॉर्ट है, तो 20 मीटर की चेन है, अगर उसमें 8 सेंटीमीटर चेन शॉर्ट हो गया है तो आपकी एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई? 19.92 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ट्रू एरिया कैसे आएगा आपका? 19.92 अपॉन 20 का स्क्वायर, द सेम फॉर्मूला विच वी अप्लाइड इन द प्रीवियस फॉर्मूला, इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल, इनटू ट्रू एरिया कितना है आपका? एरिया कितना है? 9511. सो नाउ दिस इज द 9435.06 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द करेक्ट एरिया ऑफ द सर्वे. अब आपने क्या किया? इसमें चेन को भी ठीक कर दिया. तो यहाँ पे इस तरीके के सवाल आ सकते हैं जिसमें कि 2 आपके करेक्शन हो. यहाँ पे श्रंक रेशो में भी करेक्शन करना पड़ा था, श्रंक एरिया भी आपको निकालना पड़ा, और फिर आपको चेन का भी निकालना पड़ा. सो दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स विल कम इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. और इसमें दोनों के ही कंसेप्ट आपके बन गए, श्रंक का भी और आपके चेन का भी. अब देखिए ये एक और न्यूमेरिकल है जिसमें कि अ प्लान रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 91965 मीटर स्क्वायर एंड मेजर 8.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज द स्केल ऑफ अ मैप? अब यहाँ पे आप इसको स्केल मान सकते हो ना, 8.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. अब सवाल को देखिए ज़रा. एक प्लान है जिसका एरिया है 91965 मीटर स्क्वायर. एक प्लान है, अ प्लान रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर एरिया. तो ये आपका ओरिजिनल एरिया है ग्राउंड पे. लेकिन सवाल क्या कह रहा है? अ प्लान रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगुलर एरिया हो गया. अ प्लान क्या है? 8.5 इंटू 10 सेंटीमीटर. प्लान आपका कितने का है? 8.5 इंटू 10 सेंटीमीटर. वॉट इज द स्केल ऑफ अ मैप? एक ग्राउंड है जिसकी कि असल में जो यूनिट है उसका असल में जो एरिया है वो 91965 मीटर स्क्वायर. ओके, लेकिन जब हमने इसको प्लान पे बनाया तो प्लान का जो डायमेंशन आ रहा था वो आ रहा था 8.5 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. अब वो बता रहा है कि इसका स्केल बताइए, स्केल क्या होगा इसका. अब यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्चुअल एरिया बराबर प्लान एरिया इंटू स्केल का स्क्वायर. बिल्कुल पढ़ा था, प्लान एरिया इंटू स्केल का स्क्वायर. हम इसको ऐसे करते थे कि एक्चुअल एरिया इंटू स्केल का स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया. ठीक है ना. इसके पहले हमने लगाया था फॉर्मूला कि करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू स्केल का स्क्वायर इंटू मेजर्ड लेंथ. तो आपका ये मेजर्ड लेंथ हो गया, प्लान एरिया हो गया, ये आपका एक्चुअल एरिया हो गया. एक्चुअल एरिया बराबर प्लान एरिया इंटू स्केल का होल स्क्वायर. अब यहां पे एरिया ऑफ प्लान क्या है? एरिया ऑफ प्लान है 8.5 इंटू 10. कितना है? 85 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मैं प्लान एरिया में स्केल के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे करेक्टेड एरिया या एक्चुअल एरिया मुझे मिल जाएगा.
ठीक है ना। जैसे कि एक्चुअल एरिया मिल जाएगा, जैसे प्लान एरिया मान लो कि जैसे कि प्लान लेंथ है, अगर प्लान लेंथ मेरी 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर है, तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर का 100 मीटर का मतलब हो गया 100 इंटू 100 सेंटीमीटर में चेंज हो गया ना अभी, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्चुअल एरिया आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अगर मेरा प्लान लेंथ अगर मेरी 10 सेंटीमीटर है तो मेरी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, अगर मेरी स्केल ये है तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 मीटर से। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर, तो 100 मीटर को जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मुझे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये मेरा आ गया 1 टाइम्स 100,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर, और जब मैंने इसको दोबारा मीटर में चेंज किया तो मेरा ये आ गया 1000 मीटर। मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पे यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्लान एरिया को स्केल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल एरिया मिल जाएगा, अगर आप प्लान लेंथ को स्केल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक्चुअल एरिया भी पता है और आपको प्लान एरिया भी पता है, आपको स्केल निकालना है। ठीक है ना, थोड़ा सा घुमा दिया है यहाँ पे, तो इजीली है। क्या करेंगे हम, स्केल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया अपॉन प्लान एरिया। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया कितना है हमारा 91965 91965 और कितना है प्लान एरिया 27। इसका हमने क्या किया, अगर हमको स्केल से स्क्वायर हटाना है तो हमने यहाँ पे लगा दिया अंडर रूट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 85 91965 अपॉन 85, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा 27। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 91965 डिवाइडेड बाय 85, 61965 है, इट इज 61965। So 61965 divided by 85, it's अंडर रूट में 729, द आंसर इज 27। कितना आंसर आएगा इसका 27। तो आपकी टाइम स्केल क्या हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर 27 मीटर, ये आपकी क्या हो गई, आपकी स्केल हो गई कि 1 सेंटीमीटर में कितना आ गया आपका ये 27 मीटर। 619 मीटर में है तो ये आपका क्या आएगा, मीटर में आएगा। क्वेश्चन क्या था, अ प्लान रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 61965 मीटर स्क्वायर एंड मेजर्स 8.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्केल ऑफ अ मैप। आपका जो एक्चुअल एरिया था ग्राउंड पे वो था 61965 मीटर स्क्वायर, जो आपका प्लान एरिया है या प्लान का जो मेजरमेंट है वो है 8.5 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है स्केल क्या है। हमको पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू प्लान एरिया इंटू स्केल का होल स्क्वायर। हमारे पास एक्चुअल एरिया भी है 61965 और प्लान एरिया हम लोग निकाल लेंगे 8.5 इंटू 10 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट द फॉर्मूला स्केल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया अपन प्लान एरिया। एक्चुअल एरिया कितना है 61965, प्लान एरिया कितना है 85, इसका डिवाइड किया 729 अंडर रूट और फिर यहाँ पे क्या आ गया 27।
मतलब कि स्केल क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 27 मीटर। इस पे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं स्केल के, आपको हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप इसको कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।